हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि 21-22 सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थ्योरी पार्ट भी कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी, और साथ साथ जो भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो डिस्कस होगा उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हम सीख पाए कॉन्सेप्ट्स को। फर्स्ट यहाँ पे 2021-22 के लिए अगर देख ले तो हमारा इस तरीके का सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब किया गया है सीबीएसई के द्वारा, जिसमें पढ़ना क्या है हम लोग को, तो जनरल टर्म के बारे में जानना है, सम ऑफ एन टर्म के बारे में जानना है, जिसका दो फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का इस्तेमाल करके फाइंड करना होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और जो होता है एक जनरल टर्म का इस्तेमाल करके सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है। दोनों पढ़ने और साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी करने हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, सीरीज का पार्ट होता है। अब सीरीज की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब पर्टिकुलर पैटर्न की अगर बात करें तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई सीरीज अगर दे रखा है तो उसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास अगर कोई सीरीज दे रखा है और ये दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल है, और साथ साथ हम अगर हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर प्रेजेंट होता है, जिसको शॉर्ट में लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर किसी सीरीज में अगर हमारे को कांस्टेंट अगर मिलता है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर सीरीज का कोई फॉर्मूला लिख देता हूं, 2n² + 1, ये हमारे पास क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक हमारे पास फॉर्मूला है। इसी पे अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, तो n का वैल्यू अगर 1 रखोगे आप तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर + 1। सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 का स्क्वायर + 1, 9 हो जाएगा हमारे पास। A3 की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो, 2 × 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास 19 हो जा रहा है। तो आप यहां पे देख पाओगे कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो 3 और 9 के बीच में हमारा कितना आ रहा है, 6 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और 19 और 9 के बीच की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ रहा है। तो यहां पे देख पाओगे कि कॉमन डिफरेंस का कोई बात ही नहीं हो रहा। अगर नॉर्मल अगर सीरीज की अगर बात करें तो ये हमारा नॉर्मल सीरीज कहलाएगा, इसको एपी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है हर एक अगले टर्म से अगर उसके पीछे वाले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके के सीरीज को सिंपल सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर सीरीज में क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस जो आता है अगर वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट अगर हो जाता है तो इस तरीके के सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल सा मैं आपके सामने लिखता हूं, 2n + 2 के फॉर्म में ये हमारे पास है। तो यहां पे अगर अपन फर्स्ट टर्म अगर लिखे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2, दैट इज 4। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो n का वैल्यू हम चेंज करेंगे, सेकेंड यहां पे रखेंगे, तो 2 × 2 + 2, तो हमारे पास 6 आ रहा है। थर्ड टर्म की अगर बात करें 2 × 3 + 2। फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 + 2। तो यहां पे अगर कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें 6 और 4 के बीच में अगर देखेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है। 6 और 8 के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो यहां पे भी 2 है, और 8 और 10 के बीच की अगर कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो ये हमारा 2 है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कॉमन डिफरेंस जो भी अगर हमारे सीरीज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो भी हमारा सीरीज ऑफ नंबर्स है ये हमारा किसके अंदर आता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगर एपी के जनरल टर्म की अगर बात करें तो जनरल टर्म को हम ए, एन और डी के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब होता है nth टर्म जो हम फाइंड करना चाहते हैं, nth टर्म दैट वी वांट टू फाइंड। अगर जनरल टर्म की अगर बात करें तो इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1 × d।
इस जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे को बोल रखा है कि ये एपी हमारे पास दे रखा है और इस एपी में जो 9th टर्म होगा स्टार्टिंग से उस नंबर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। कॉमन डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दैट मीन्स 9 - 5 कर ले तब भी हमारे 4 आएगा, या 13 - 9 कर ले तब भी हमारा 4 ही आएगा। बोला जा रहा है 9th टर्म फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स n का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। जनरल टर्म की अगर फॉर्मूला की अगर बात करें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास an होता है, an = a + n - 1 * d। अगर हमारे पास 9 टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स t9। a की अगर बात करें तो a हमारे पास 5 है, n की अगर बात करें तो हमारे पास 9 है, तो 9 - 1 * d की अगर बात करें तो d हमारे पास 4 है। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 + 8 * 4। कैलकुलेट करेंगे तो t9 का हमारे पास वैल्यू जो होगा वो 37 आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी इस सीरीज का जो 9th टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा, 37 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास एपी दे रखा है तो 9th टर्म फाइंड करना है एंड से। एंड से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड से हमको 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म फाइंड करना होता है तो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि जब भी एंड से बोला जाए ना, दैट मीन्स एंड को हम क्या, जो भी हमारा एंड टर्म होगा एपी को उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म मानेंगे। तो एपी हमारा लास्ट से फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे घटाओगे तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, तो 9 - 13 के बराबर हो जाएगा, या फिर किसके बराबर होगा, 5 - 9 के बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखा है 185। हमारे को फाइंड क्या करना है, 9th टर्म, दैट मीन्स n का वैल्यू हमारे पास 9 हो गया। तो जनरल टर्म का हम फॉर्मूला जानते हैं, tn = a + n - 1 * d। तो t9 का वैल्यू हमारे पास फाइंड करना है। a का वैल्यू अपन रखेंगे 185, n का वैल्यू हमारे पास 9 - 1 * d की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास -4 है। 185 + 8 * -4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -32। सब्ट्रैक्ट करेंगे 185 में से 32 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 351। दैट मीन्स t9 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 153। दैट मीन्स लास्ट से अगर एंड से अगर देखें तो एंड से हमारा जो 9th टर्म होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर 3 टर्म्स जो होते हैं एपी में अगर दे रखे होते हैं हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स है जो कि एपी में है, ए, बी और सी। तो अगर बात कर ले अगर ये एपी में है दैट मीन्स उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अगर ए बी के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर डी है दैट मीन्स बीसी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये भी डी होगा। तो बी - ए अगर अपन लिखे तो ये भी हमारा डी के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन मान सपोज लेते हैं, और सी माइनस अगर बी यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा डी के बराबर होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो बी - ए हमारा किसके बराबर होना चाहिए, सी - बी के बराबर। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2b = c + a। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो होता है क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले जो होते हैं क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे इतना रिलेशन याद रखना है कि जो भी एक्सट्रीम का जो सम होता है, जो भी हमारा एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं दैट मीन्स ए और सी क्या होता है, मिडिल टर्म का डबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो कंसेक्यूटिव टर्म की अगर बात करें तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म और 5 कंसेक्यूटिव टर्म के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो आपको क्या टर्म्स जो मानने हैं, सपोज करने हैं, इस फॉर्म में होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए, a - d, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म हमारा क्या होना चाहिए, a + d के फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बोला गया है तो 5 कंसेक्यूटिव टर्म में आपको शुरुआत करना है a - 2d एज ए फर्स्ट टर्म, a - d सेकेंड, a थर्ड टर्म, a + d फोर्थ एंड a + 2d हमारा फिफ्थ टर्म। इससे क्या होता है, अगर इस तरीके से अगर कंसेक्यूटिव टर्म को अगर सपोज करते हैं तो जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें तीनों एंगल की अगर बात करें तो एपी में है। तो जैसे ही बोला गया, जैसे ही हमारे को हिंट मिला कि 3 एंगल्स है हमारे पास, दैट मीन्स 3 टर्म्स होंगे और तीनों हमारे एपी में है। और बोला जा रहा है एक रिलेशन हमारे पास बोला जा रहा है, द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स जो सबसे छोटा एंगल होगा वो क्या होगा,
वो किसके बराबर होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका आधा होगा। तो अगर 3 हमारे पास एंगल है, दैट मीन्स हम सपोज करेंगे कि हमारे पास a माइनस डी होगा, a होगा और a प्लस डी टर्म में हमारे ये हमारे जो भी एंगल्स हो गए इस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे सबसे अगर ग्रेटेस्ट टर्म की अगर बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या है, ये है। और सबसे स्मॉलेस्ट टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, a माइनस डी है, लीस्ट है। तो यहां पे अगर बात करें तीनों टर्म को अगर ऐड करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स a प्लस डी प्लस ए माइनस डी, अगर तीनों एंगल का अगर सम अगर निकले तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से आप देखोगे तो डी हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। 3a हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर। यहां से सॉल्व अपन करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, दैट मीन्स a माइनस डी जो है हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो ग्रेटेस्ट का क्या है, हाफ है। दैट मीन्स a प्लस डी का क्या है, हाफ है ये। अब सिंपल सा आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2d इक्वल्स टू a प्लस डी के बराबर। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3d के बराबर आ जाएगा। और यहां से अगर सॉल्व करें तो a अपॉन 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, d में हमारे पास रिलेशन हो गया। दैट मीन 60 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू डी के बराबर। सॉल्व यहां से करेंगे तो हमारे पास d का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो ट्रायंगल के हमारे को एंगल लिखना है, तो एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, मिडिल जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। 60 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एंगल है हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। यहां पे अगर बात करें तो एक एपी दे रखा होता है, उसका n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए बोला जाता है। यहां पे सिंपली अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16, अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई एपी अगर दे रखा है तो इसमें बोल दिया जाए कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इनका सम किसके बराबर होगा। तो तीनों टर्म को ऐड करेंगे हम लोग, तो तब जाके हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से बोला जा सकता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 टर्म तक हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्ट जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो इस तरीके से जनरल टर्म की अगर बात करें कि हमारे पास कोई सा भी एपी दे रखा होगा, उसमें फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो n टर्म्स के लिए कैसे हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं ताकि कोई भी अगर हमारे पास एपी दे रखा हो तो उस पर अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आता है। सम ऑफ n टर्म्स को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का। दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसी फॉर्मूला से डिराइव हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि n टर्म को an की अगर बात करें तो ये क्या होता है, लास्ट टर्म के बराबर होता है, और इसको किस तरीके से लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो an होता है ना, इसी को लास्ट टर्म l से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, n बाई 2 a प्लस l। दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म n लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो दोनों ही क्वेश्चन पे अच्छे खासे सवाल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमारे को बोल रखा है कि टोटल कितने टर्म्स है, 22 टर्म्स है इस एपी में। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, डी दे रखा है, डी हमारा 7 के बराबर है। और जो लास्ट टर्म है दैट मीन्स 22 टर्म्स है, और 22 टर्म्स का वैल्यू हमारे पास 149 दे रखा है। दैट मीन्स हमारे को लास्ट टर्म का वैल्यू जो है 149 दे रखा है। तो यहाँ पे डी की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हमारे को 7 दे रखा है। A22 की बात करें या लास्ट टर्म की अगर बात करें तो ये हमारे पास 149 दे रखा है। तो सबसे पहले अगर Sn टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो हमारे एक की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो एक कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो T22 का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, T22 इज इक्वल टू a प्लस 21d के बराबर।
T22 का हमारे पास वैल्यू जो 149 है। ए की वैल्यू की अगर बात करें तो नहीं जानते तो ए ही पुट करेंगे और 21 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारे पास। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 149 और 21 इंटू 7 की अगर बात करें तो 147 हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए के बराबर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम दोनों में से कोई सा भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो sm की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे आसान होगा हमारे लिए n/2 a प्लस एल इस्तेमाल करना। इसमें कैलकुलेशन काफी कम होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डेटा सारा कैलकुलेट कर रखा है। n की वैल्यू की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस पूरे एपी में कितना है 22 और बोला भी गया है कि 22 टर्म्स का ही हमारे को सम चाहिए। तो 22/2 और a की अगर बात करें तो a का वैल्यू हमारे पास 2 है और l की अगर बात करें तो ये हमारे पास 149 है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 11 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 151। 11 इंटू 151 जो होता है वो हमारा 1661 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का वैल्यू हो जाएगा। अगर दूसरे फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करना चाहे तो दूसरे फॉर्मूला से भी देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की बात कर लेते हैं। n की अगर बात करें तो हमारे पास 22/2, 2a की बात करें तो हमारे पास कितना होगा 2 2 4, n-1 की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21d और 21d का हमारे पास वैल्यू कितना है 147। यहाँ पे पुट करेंगे तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 147 प्लस 4 151। यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 1661। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी व्हिच सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर गिवन। सेकंड टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 14 दे रखा है और थर्ड टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 18 दे रखा है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। n का वैल्यू हमारे को कितना दे रखा है 51 दे रखा है। a2 की अगर बात करें तो a2 का हमारे पास वैल्यू जो है वो 14 दे रखा है और a3 की अगर बात करें तो a3 का वैल्यू हमारे पास 18 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारा क्या होता है सक्सेडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। तो a3 माइनस a2 के बराबर हो जाएगा दैट इज 4। अगर फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा सेकेंड टर्म के बराबर। तो फर्स्ट टर्म यहां से कैलकुलेट करें हमारे पास तो क्या होगा a2 माइनस डी के बराबर दैट इज फर्स्ट टर्म जो हमारा कितने के बराबर होगा 10 के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का अगर फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास यही होगा 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4। यहाँ पे अदर वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 51/2 2a की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 50 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड करें तो 51/2 हमारे पास हो जाएगा इंटू 220। यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 110 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 16610। ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या -150 जो है क्या इस एपी का पार्ट है या नहीं है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करना है जो भी टर्म हमारे को बोल रखा है उसको कितना मान लेना है टीएन मान लेना है। तो टीएन हम मान लेंगे कि -150 के बराबर होगा। सपोज कर लेते हैं अगर यहां पे n का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू अगर हमारा कैसा आ जाता है नेचुरल नंबर होगा दैट मींस 150 इज अ पार्ट। अदरवाइज अगर फ्रैक्शनल आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या फिर डेसिमल के फॉर्म में अगर आ रहा है n का वैल्यू दैट मींस 150 जो होगा इस एपी का पार्ट नहीं होगा। तो है ए की अगर बात करें तो ए हमारे पास कितना है 17 है और खासकर यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारा एपी है डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस हो क्या हो नेगेटिव है। आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है -5 आ रहा है। टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टीएन इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। टीएन का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे -150। ए की अगर बात करें तो हमारे पास कितना है 17 n-1 इंटू डी की बात करें तो हमारे पास कितना है -5।
-150 -17 इज इक्वल टू -5n प्लस 5। यहां पे अगर ऐड करें तो -167 और इधर कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -5n। ऐड करेंगे यहां पे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -172 अपन -5 इज इक्वल टू n का वैल्यू। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी हमारा n का वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शनल आ रहा है, क्योंकि अगर 5 से 172 को अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपी। पार्ट ऑफ गिवन एपी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला गया है which term of the progression is 109। दैट मीन्स ये हमारे पास एपी दे रखा है और पूछ रखा है कितने नंबर वाला टर्म जो होगा इस एपी का 109 के बराबर होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टर्म बोल रखा है उसको टीएन मान लेंगे। तो टीएन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 109 के बराबर होगा। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे को 4 दे रखा है और ये इंक्रीजिंग एपी है। दैट मीन्स डी हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, 5 के बराबर है। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की बात करें तो ए हमारे पास 4 है, एन का वैल्यू नहीं जानते तो एन माइनस 1, और डी की बात करें तो डी हमारे पास 4 है। टीएन की वैल्यू की अगर बात करें तो 109 है, तो 109 माइनस 4 अगर करें तो 105। सॉरी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 के बराबर। 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 से हमारे कितने 21 टर्म्स में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज 21 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 22 हमारा कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स इस एपी का जो 22वां टर्म होगा, 22nd टर्म जो होगा वो 109 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो उसमें बोला गया है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और पूछा गया कौन सा ऐसा टर्म होगा जो नेगेटिव टर्म होगा। इस एपी का जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कब आएगा, कितने नंबर पे होगा, ये पूछा गया सिंपली। तो इस तरीके भी क्वेश्चन नंबर में हम सिंपल सा अगर देखें तो अगर कोई चीज अगर नेगेटिव बोला गया है दैट मीन्स लेस देन 0। सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या जो भी हमारा टर्म होगा, टीएन टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म होगा। दैट मीन्स लेस देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 20 है और ये जो एपी दे रखा है यहाँ पे वो डिक्रीजिंग एपी है, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज का एक रूल होता है। सपोज कर लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी हमारे को दे रखा है, अगर दोनों तरफ अगर नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या होता है, इनइक्वालिटी का जो साइन है यहाँ पे देख पा रहे हो ये चेंज हो जाता है। दैट मीन्स -a इज स्मॉलर देन -b। न्यूमेरिकली यहाँ पे समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा इस तरीके से दे रखा है 4 इज ग्रेटर देन 2, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। तो आसानी से आप देख पाओगे कि -2 इज क्या होता है, ग्रेटर देन -4 होता है। तो यही रिजल्ट जो होता है ए और बी के फॉर्म में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे टीएन फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास 20 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करें तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1। तो यहाँ पे टीएन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20 माइनस n प्लस 1। तो टीएन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 21 माइनस n। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास टीएन हम लोगों ने ले रखा है कि टीएन हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तभी हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे 21 माइनस n जो होगा ये हमारा लेस देन 0, तो n को दूसरे साइड ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 21 से बड़ा होना चाहिए। तो जो भी हमारा यहाँ पे देख पाएंगे n का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22 ले लेते हैं या 21 ही ले लेंगे। तो 21 अगर लेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हो ग्रेटर देन, दैट मीन्स हमारा जो सेकंड 22nd टर्म होगा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 22 अगर हम ले लेंगे तो जो भी हमारा नंबर आएगा एपी का जो टर्म है वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा हमारा वो 22nd नंबर पे ही आएगा। चेक भी कर सकते हो आप। T22 की अगर बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 22
+1 है, यहाँ पे देख पाओगे। ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्टली। T22 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर यही आप यहाँ पे सपोज कर लेते हो T21 का अगर वैल्यू अगर अपन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे T21 का वैल्यू अगर रखोगे तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से चलते हैं, 21 माइनस कितना हो जाएगा 21, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 21 जो टर्म होगा हमारा 0 होगा। ये तो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही तो नेगेटिव है, बट 22 टर्म की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इस एपी का सबसे पहला नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला जा रहा है यहाँ पे फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6, जो कि 6 से डिविजिबल हो। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो किनके बीच आएगा, 10 के बाद होगा हमारा, 10 से हमारा 2 डिजिट स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली लास्ट कहां जाएगा, 99 तक जाएगा। बोला गया 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 के टेबल की अगर बात करें तो 10 के बाद सबसे पहला जो नंबर आता है वो हमारा क्या होता है, 12 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। अब हमारे 99 से पहले वाला नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कुछ सिंपल सा हम फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है उसको क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। 6 से अगर डिवाइड करें तो 16 टाइम्स में हमारा कितना आ जाएगा, 96। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 99 में से 3 अगर घटा दोगे तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 96। तो जो भी हमारा लास्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा, 96। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, और ये लास्ट टर्म हमारे की बात करें तो L हमारा लास्ट टर्म है। तो नंबर n पूछा गया हमारे पास। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो जितने से डिविजिबल होता है वही उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 6 से डिविजिबल है तो d की अगर बात करें तो हमारा 6 ही होगा। ऐसे अदरवाइज भी आप ले सकते हो, 12 के बाद जो 6 से डिविजिबल नंबर होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो यहां से भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो हमारा 6 ही आएगा। तो जब भी इस तरीके का डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4 अगर देता तो जितने से डिविजिबल बोला जा रहा है वही उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यहां पे से हमसे पूछा गया फाइंड n का वैल्यू पूछा गया, तो tn की बात करें तो tn हमारे पास कितना है, 96 है लास्ट टर्म है ना, और tn का हमारे पास वैल्यू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो 96 माइनस कितना, माइनस a की अगर बात करें तो माइनस 12 इज इक्वल टू कितना, n माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो हमारे पास कितना है, 6 है। यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू किसके बराबर, n माइनस 1। यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहां से अगर n की अगर वैल्यू की अगर बात करें तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। मतलब टोटल नंबर जो होगा 2 डिजिट का जो 6 से डिविजिबल है उसके नंबर कितने हैं, 15। मतलब 10 और 99 के बीच में ऐसे 15 नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप पूछा गया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। आई होप अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन पॉज करके जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो ये 10 से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली कहां पे एंड होता है, 99 पे एंड होता है। तो अगर बात करें तो 3 से डिविजिबल जो होता है 2 डिजिट का नंबर, तो 10 तो होता नहीं है। 10 के बाद 11 की अगर बात करें तो वो भी नहीं होता है, तो 12 होता है हमारा। तो हमारा 12 हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो गया। और 99 जो है 2 डिजिट का नंबर है और ये 3 से हमारा क्या है, डिविजिबल है। तो ये हमारा लास्ट नंबर हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट है। लास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टीएन नंबर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बात कर ले तो हमारे पास ए की अगर बात करें तो ए हमारे पास 12 है। डी की अगर बात करें तो जितने से डिविजिबल बोला गया वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। टीएन की अगर बात करें तो टीएन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। टीएन का वैल्यू हमारे पास 99 है, तो 99 माइनस ए की अगर बात करें तो माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करें तो हमारे पास 3 है। यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 7 और ये 87। ये हमारे पास किसके बराबर है, n माइनस 1 इंटू 3 से। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और ये हमारा
9, 29 आ जाएगा। तो यहां से अगर 29 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, n माइनस 1 के बराबर। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 30। दैट मीन्स ऐसा 30 नंबर होगा 10 और 99 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करें तो यहां पे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पे पहले वाले सारे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक ही नंबर से डिविजिबल हो रहा था। यहां पे अगर बात करें 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर बात करें दैट में हमारा एलसीएम आपको लेना है 101 के, ये 101 हो गया और ये हमारा 999 हो गया। तो यहां पे अगर देख पाएंगे तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स यहां पे इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे दैट मीन्स 10, दैट मीन्स 10 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। तो यहां पे अगर बात करें तो 101 के बाद हमारे पास क्या आता है, 110 आता है। यही हमारा क्या होता है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट यहां पे अगर बात कर ले तो 999 है, यहां पे आप सपोज कर लेना है कि इससे पहले कौन सा नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा। तो 990 क्लियरली आपको दिख रहा है। अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर लेना है और देख लेना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा। ये हमारे पास 990 है, इसको 10 से डिवाइड करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 टाइम्स में अगर देखें तो 990 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 9 हमारे पास रिमाइंडर है। तो जो भी लास्ट टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे 999 दे रखा है, उसमें से 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 990। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हमारे पास लास्ट टर्म या टीएन टर्म हो जाएगा। हमारे को एन का वैल्यू बताना है, टोटल नंबर ऐसा कितना है 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो ए की बात करें तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 110 है। डी की अगर बात करें तो एलसीएम के बराबर ही होगा, दैट इज 10। नेक्स्ट टाइम पे बात करें तो हमारे पास लास्ट टर्म की अगर बात करें, टीएन की बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, 990 दे रखा है। टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। टीएन का वैल्यू हमारे पास 990 है, उसमें से ए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 110 सब्ट्रैक्ट करना है। ये n माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो हमारे पास 10 के बराबर। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 880 के बराबर हो जाएगा अपॉन 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 के बराबर। दैट मीन्स यहां से अगर सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 89 हमारा किसके बराबर होगा, n। मतलब टोटल 89 नंबर्स है 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, पूछा गया इस एपी का जो मिडिल टर्म है वो किसके बराबर होगा। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है। इस एपी की अगर बात करें तो ये हमारा इंक्रीजिंग एपी है। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 6 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और लास्ट टर्म की अगर बात करें एल या टीएन टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो टीएन का मतलब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है 216। और ए की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास 6 है और एन के वैल्यू हम नहीं जानते तो एन माइनस 1, बट डी का वैल्यू हमारे पास है 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 210 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से अगर 210 को काटेंगे तो हमारे पास कितने बार में 30 टाइम्स में ये कट जाएगा। दैट मीन्स 30 इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहां से एन का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 इज इक्वल टू एन का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एन का वैल्यू आ चुका है। मिडिल टर्म की अगर बात करें तो मिडिल टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 15 टर्म इधर, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा 16 टर्म और 15 टर्म इधर। 15 टर्म 30 हो जाएगा। और मिडिल टर्म की अगर बात करें दैट मीन्स जो भी सेपी का 16 टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो यहां पे T16 हम निकाल लेते हैं। T16 की अगर बात करें ए प्लस कितना हो जाएगा
16 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू की अगर बात करें तो ए का वैल्यू हमारे पास 6 है, हमारे पास कितना हो जाएगा 15 इंटू 7, तो 6 प्लस 105, 15 7 जाए 105। यहां से ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 111। ये हमारे पास कितना आ जाएगा T16 का वैल्यू, जो भी हमारा मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा 111। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट द सम इज जीरो। कितने टर्म्स हमारे को लेना चाहिए सम के फॉर्मूले में, ताकि सम अगर करे सारे टर्म का तो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां पे अगर बात करें तो अगर बोला जा रहा है कि सम हमारा जीरो हो रहा है, दैट मीन सिंपली आपको पता चल रहा है कि जो भी हमारा एपी है यहाँ पे डिक्रीजिंग एपी है। फर्स्ट टर्म की यहां पे अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे को कितना दे रखा है 27 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना दे रखा है -3 दे रखा है। कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा 24 माइनस 27 -3 के बराबर। सम ऑफ एन टर्म्स हमारा कितना बोल रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स हमारे को जीरो बोल रखा है कि जीरो है तो एन का वैल्यू फाइंड करने यहां पे बोला गया है। तो सिंपल सा सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात करें तो हमारे पास कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ये हमारे पास है। अगर सम ऑफ एन टर्म्स हमारे को जीरो दे रखा है तो 0 इज इक्वल टू n/2। 2a की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है 0 इज इक्वल टू किसके बराबर 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करें तो डी हमारे पास कितना है -3 के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे -54 की अगर बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा -3 इंटू n माइनस 1। यहां से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने टाइम्स में कट जाएगा 18 टाइम्स में कट जाएगा। दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू हमारे पास कितना n-1 के बराबर। यहां से सॉल्व करें तो 19 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा n का वैल्यू। दैट मीन्स ये जो हमारे पास एपी दे रखा है इसमें 19 टर्म को लगातार अगर हम सम करते चले जाएंगे तो हमारा ओवरऑल जो 19 टर्म का आएगा सम हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा 0। सम ऑफ 19 टर्म्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 5 दे रखा है, लास्ट टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है 45 दे रखा है। बोला गया है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400। सम ऑफ ऑल टर्म्स जो है हमारा वो 400 के बराबर है दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा। फर्स्ट टर्म की यहाँ पे बात करें क्वेश्चन में दे हमारे को क्या रखा है 5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो हमारे को 5 दे रखा है। लास्ट टर्म की अगर बात करें तो ये हमारे को 45 दे रखा है। सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात करें तो 400 दे रखा है। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में अगर देखें तो हमारे पास कितना होता है n/2 a प्लस एल के फॉर्म में होता है। तो 400 इज इक्वल टू एन का वैल्यू हम नहीं जानते तो n/2 ही रखते हैं। a प्लस एल की अगर बात करें तो 5 प्लस 45 ये हमारे पास कितने के बराबर हो जाए 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू कितना 50 के बराबर। यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 800/50 ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू की अगर बात करें दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने होंगे 16 होंगे। अब यहाँ पे tn से के फॉर्मूले से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। tn का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास 45 दे रखा है। दैट मीन्स 16 टर्म 45 जो हमारा 16th टर्म होगा। तो 45 a की अगर बात करें तो हमारे पास 5 है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15। और डी की अगर बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है डी तो हमारे को पता नहीं फाइंड ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो 45 माइनस 5 दैट इज 40/15 इज इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे हमारे तो हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दैट मीन्स 8/3 हमारा क्या होगा डी का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 25वें टर्म से 99 ज्यादा होगा।
25th टर्म से 99 ज्यादा होगा। सिंपल सा आपसे बोला गया है। तो सपोज कर लेते हैं कि जो भी हमारा टीएन टर्म होगा इस एपी का, वो क्या होगा, 25th टर्म से हमारा 99 ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की यहां पे बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली टीएन का फॉर्मूला रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, T25 की अगर बात करें तो हमारे पास ए प्लस 24D प्लस 99। ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24D प्लस 99। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करें तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 11n माइनस 11, डी का वैल्यू यहां पे हम पुट कर रहे हैं 24 इंटू 11 प्लस 99। 11n इज इक्वल टू 24 इंटू 11 अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 264 प्लस 99 प्लस 11 11n का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 264 प्लस 100 प्लस 10। यहां पे अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 364 और 10 374 हो जाएगा अपॉन 11 इज इक्वल टू एन का वैल्यू। यहां से एन अगर कैलकुलेट करें हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 33 और हमारे पास 4। दैट मीन्स हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो इस एपी में कितना हो जाएगा, जो भी हमारा 34th टर्म होगा वो क्या होगा, 25th टर्म से 99 ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज 4th टर्म इज 18 एंड द डिफरेंस ऑफ 9th टर्म and the difference of 9th term from the 15th term is 30। सबसे पहले बोला गया है कि 4th टर्म की अगर बात करें, A4 हमारे को कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोले तो यहाँ पे 19 जो भी हमारा 9th टर्म है और 15th टर्म का जो डिफरेंस दे रखा है हमारे को 30 दे रखा है। तो A15 माइनस A9 की अगर बात करें तो हमारे को दे रखा है 30। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम नहीं जानते, तो लेट सपोज कर लेते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए के बराबर होगा और जो भी कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा डी के बराबर होगा। A4 की अगर बात करें तो A4 हमारा किस टर्म में लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D हो जाएगा हमारे पास टीएन के फॉर्मूले से अगर लिखेंगे तो। A15 की अगर बात करें तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, A प्लस 14D के बराबर। और A9 की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 8D। A15 माइनस A9 यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A प्लस 14D माइनस A प्लस 8D। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6D के बराबर आ जाएगा। ये 6D हमारे को कितना दे रखा है, 30 के बराबर दे रखा है, क्योंकि बोल रखा है कि ये हमारे पास 30 के बराबर है। तो यहां से अगर कॉमन डिफरेंस अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू डी के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे 4th टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 18 दे रखा है, तो 18 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं A प्लस 3D 3 इंटू 5। तो 18 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा 3 के बराबर होगा। तो हमारे पास A और D हमारे पास दोनों आ चुका है, तो AP डिटरमाइन करना है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 होगा, सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास 8 होगा, थर्ड टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास कितना होगा, 13 होगा, फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
23, इसी तरीके से हमारा एपी बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस जो हमारा 5 का आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, बोला गया द 13th टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो भी हमारा 13 टर्म है, T13 इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। जो भी थर्ड टर्म है उसका 13 है, ये हमारे पास फर्स्ट डेटा दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बोला गया द 5th टर्म इज 16। A5 की अगर बात करें तो हमारे को कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। S10 की यहां पे बात की गई, S10 का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया। सपोज कर लेते हैं यहां पे हमारे को ना तो दे रखा है, हमारे को A भी नहीं दे रखा है और ना ही तो D दे रखा है। तो यहां पे सिंपली सपोज कर लेंगे जो फर्स्ट टर्म होगा A हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। D की अगर बात करें तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर 13 टर्म अगर लिखने की अगर बात करें, T13 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, A प्लस 12D के बराबर होगा। और थर्ड टर्म की अगर बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, A प्लस 2D के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड हमने लिख लिया, रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। यहां से रिलेशन बनाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A प्लस 12D की अगर बात करें तो ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स थर्ड टर्म, मतलब 4 इंटू A प्लस 2D के बराबर। A प्लस 12D इज इक्वल टू 4A प्लस 8D। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A और D में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, 4D इज इक्वल टू 3A के बराबर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। A5 की अगर बात करें तो A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D लिख सकते हैं। ये हमारे को किसके बराबर दे रखा है, 16 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे 4D का वैल्यू हम 3A के बराबर रख सकते हैं। तो A प्लस 3A इज इक्वल टू 16 के बराबर, दैट मीन्स 4A इज इक्वल टू 16। A का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे को मिल चुका है। कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3A अपॉन 4 के बराबर। तो D इज इक्वल टू हमारे पास A का वैल्यू हमारे पास 4 है, दैट मीन्स 3 इंटू 4 अपॉन 4, दैट इज कैंसिल आउट। D का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की बात की गई है। तो S10 की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 2। 2A की अगर बात करें तो हमारे पास A हमारे पास आ रखा है 4, तो 2A दैट मीन्स 8 के बराबर। 10 माइनस 1 इंटू D की अगर बात करें तो D का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 के बराबर है। तो 5, 8 प्लस 27, तो 5 इंटू हमारे पास कितना हो गया, 35। 175 हमारे पास क्या होगा, S10 का वैल्यू आ जाएगा। 5 इंटू 135 अगर करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 175 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की अगर बात करें तो 175 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है द 15th टर्म ऑफ एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म, है ना। बोला जा रहा है जो भी हमारा 15th टर्म होगा वो 7th टर्म के 2 गुने से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो T7 की अगर बात करें तो T7, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमारे पास पहला रिलेशन यही आ जाएगा कि जो भी हमारा 15th टर्म है वो क्या है, 7th टर्म के 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो इस तरीके का हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 41। 10th टर्म की अगर बात करें, T10 की अगर बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। बोल रखा है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म में यहाँ पे फाइंड करना है। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो इतना फाइंड करना है। सिंपल से यहाँ पे अगर बात करें ना तो हमारे को A दे रखा है और ना ही तो हमारे को D दे रखा है। तो यहाँ पे भी सपोज कर लेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा A के बराबर होगा।
और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो ये हमारा डी के बराबर होगा। T15 की यहाँ पे बात करें तो T15 का हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 14d के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें T7 की तो T7 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा a प्लस 6d के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें T10 की अगर बात करें तो T10 का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा a प्लस 9d। फर्स्ट जो रिलेशन है यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। T15 का वैल्यू हमारे पास कितना है, a प्लस 14d। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 टाइम्स 7, 2 इंटू कितना हो जाएगा a प्लस 6d प्लस 3। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो a प्लस 14d इक्वल्स टू 2a प्लस 12d प्लस 3। इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा तो 2d बचेगा, और a इधर दे दे तो हमारे पास कितना बचेगा, a प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया a और d में। नेक्स्ट यहाँ पे T10 की अगर बात करें दैट मीन्स a प्लस 9d हमारे को कितना दे रखा है, 41 के बराबर दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हमारे को d का जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो सकता है, 9 इंटू a प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर। ये हमारा कितना होना चाहिए, 41 के बराबर होना चाहिए। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 2a प्लस 9a प्लस 27 इज इक्वल टू 41 इंटू 2, 11 है इज इक्वल टू 82 माइनस 27, 55 इज इक्वल टू 11 है के बराबर। तो a का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी होता है d कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो a और d में हमारे पास रिलेशन है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से अपन d कैलकुलेट कर सकते हैं। 2d इज इक्वल टू हमारे को दे रखा है रिलेशन a प्लस 3 के बराबर, दैट मीन्स d इज इक्वल टू a प्लस 3 बाई 2। a का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 प्लस 3 बाई 2 दैट मीन्स d का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे nth टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बोला गया है। तो tn की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, n माइनस 1, और d की यहाँ पे अगर बात करें तो d का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 है। तो 5 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है, 4n प्लस 1। ये हमारा क्या होगा, tn का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा।